हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज सच दैट वेपर प्रेशर इज 25% लेसर देन दैट ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। दी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। ओके बच्चों, देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात कर रहा है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब इसका खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके बच्चों, तो क्या होता है जैसे प्योर वाटर की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है बच्चों? ओके बच्चों, प्योर वाटर की जैसे बात कर रहा है, तो प्योर वाटर अकेले अगर हम बात करें तो इसका जो वेपर प्रेशर है इसको हम बोलेंगे पी नोट। ओके बच्चों, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी नोट H2O से। ओके बच्चों, अब जो सोल्यूशन बना है जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है तो क्या हो गया बच्चों, जो वेपर प्रेशर हो गया है सोल्यूशन का वो पी हो गया है। ओके बच्चों, क्या हो गया, मान लेते हैं पी हो गया बच्चों। और ये जो पी होगा ना बच्चों, ये लेस होगा बच्चों पी नोट H2O से। ओके बच्चों, किससे? पी नोट H2O से कम होगा। ओके बच्चों, और यहाँ पर पी नोट माइनस पी इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और जब इसको बाई पी नोट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे, और ये इक्वल होती है बच्चों किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ओके बच्चों, किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ये इक्वल होती है बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हमें निकालनी है मोलैलिटी। क्या निकालनी है बच्चों? मोलैलिटी। ओके बच्चों, तो अगर बात करें हम मोलैलिटी की तो ये इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट कौन है बच्चों? यहाँ पर वाटर है। ओके बच्चों, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। ओके बच्चों, तो हमें क्या करना है बच्चों? सोल्यूट के मोल्स निकाल लें। ओके बच्चों, क्या हमें निकालना है बच्चों? सोल्यूट के मोल्स निकाल लें। ओके, हम मान लेते हैं जो हमारा सोलवेंट है ना बच्चों, ओके बच्चों, जो सोलवेंट है, जो वाटर है, उसका वेट मान लेते हैं कि हम 1 kg लेकर के चल रहे हैं, या कहो कितना बच्चों 1 kg में होता है 1000 ग्राम हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ओके बच्चों, तो देखो अब हम बात करें ये पी नोट माइनस पी कैसे निकालेंगे। ये कह रहा है कि जो पी है ना बच्चों, ओके बच्चों, जो पी है, ओके, वो किसके इक्वल है बच्चों? इट इज इक्वल टू, इट इज 25% लेसर देन दैट ऑफ वाटर। ओके बच्चों, ये 25% लेसर है। ओके बच्चों, मतलब 20, एक चीज होती है कि इट इज 25% ऑफ, 25% ऑफ होता तो इसका मतलब होता कि वो पी नोट का 25% है। अब 25% लेसर का मतलब है कि पी नोट में से पी नोट का 25% आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा पी नोट माइनस 25%, मतलब 25/100 ऑफ पी नोट। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 0.75 पी नोट। ओके बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 0.75 पी नोट। ओके बच्चों, तो यहां से आपका दिस इंप्लाइज पी नोट माइनस पी क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा पी नोट माइनस 0.75 पी नोट। ओके बच्चों, पी नोट है। ओके, ये आ जाएगा कितना बच्चों? 0.25 पी नोट। ओके बच्चों, दिस इंप्लाइज पी नोट माइनस पी ओवर पी नोट, इट वुड बी इक्वल टू व्हाट बच्चों? 0.25 पी नोट अपॉन पी नोट। पी नोट से पी नोट कैंसिल बच्चों। 0.25 इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है बच्चों। मतलब यहाँ पर जो नंबर, ये मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का, ओके बच्चों, जो कि किसके इक्वल होगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट विच इज H2O बच्चों। ओके, इट वुड बी इक्वल टू व्हाट बच्चों? 0.25। ऐसे ही निकालते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें सोल्यूट के। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स H2O के निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास H2O का कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा बच्चों आपका 18 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे H2O के? H2O का गिवन वेट कितना दिया है बच्चों हमने? 1000 ग्राम। मोलर मास है इसका बच्चों 18 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 1000/18 मोल। ओके बच्चों, कितना आ गया? ये आ गया है आपका 1000/18 मोल। ओके बच्चों, तो देखो ये आ गया 0.25। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। तो सोल्यूट को मान लेते हैं हमारा ए है। ओके बच्चों, तो ए क्या है बच्चों? हमारा सोल्यूट है। तो इसको एन ए करके लिख सकते हैं अब हम आराम से, अपॉन एन ए प्लस 1000/18 इक्वल टू व्हाट बच्चों? इट वुड बी इक्वल टू 0.25, या इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25/100। ये 1 पे जाएगा, 4 पे, इक्वल टू 1/4 लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 4Na 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए
वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस 1000 बाय 18 बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1000 बाय 18। ये क्या है बच्चों, इसके मोल है ना बच्चों, सिंपली मोल में आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास में। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आपके 1000 बाय कितने हो जाएंगे बच्चों, 1000 बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारा हो जाएगा 54। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 54 मोल। तो ये किसके मोल आ गए बच्चों, हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आगे मोलालिटी के फॉर्मूले पे ऐड कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज को बच्चों। ये हो जाएगा 1000 बाय 54 मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों, 1 kg है बच्चों। ओके, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1000 बाय 54 मोल पर केजी। ओके बच्चों, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, इसको हम मोल पर केजी को क्या लिखते हैं बच्चों, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलल उसको बोलते हैं। ओके, तो ये आ गई आपकी मोलैलिटी, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।